नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच BHU BA 2021 के सिलेबस, कैसे आप BHU BA एग्जाम क्रैक करेंगे, आर्ट्स और सोशल में क्या डिफरेंस है, क्या एक्सपेक्टेड 21 के लिए कट ऑफ हो सकती है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, तो A to Z डिटेल्स BHU BA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 को लेके मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं और इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि BHU वर्ल्ड पे BHU BA की, BSc की और LLB की डिफरेंट कोर्सेज के लिए ऑनलाइन तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। तो आप अगर हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है वीडियो है उसको देखिए और कोर्स में इनरोल होइए। और कोई दिक्कत आने पे आप जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन हमारी आपको स्क्रीन पे दिख रही है उस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि BHU में BA जो है वो दो पार्ट में होता है। हम कॉमन एंट्रेंस क्यों कहते हैं? पहले क्या होता था, आर्ट्स का एग्जाम अलग होता था, सोशल का एग्जाम अलग होता था, लेकिन अब आर्ट्स और सोशल दोनों के एग्जाम को एक बना दिया गया है, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन एंट्रेंस। यानी आर्ट्स का भी वही एग्जाम होगा, आर्ट्स का भी वही सिलेबस होगा जो सोशल साइंस का होगा। लेकिन अंतर क्या है? अगर मान लीजिए कहीं एग्जाम है तो फैकल्टी में क्या अंतर है? क्यों किसी को BA आर्ट्स कहते हैं, क्यों किसी को BA सोशल कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे कि आर्ट्स क्या है और सोशल साइंसेस क्या है तो आप अपने मन पसंदीदा विषय को जो हो सकता है पढ़ने की उम्मीद लगाए हैं वो आपको ना मिले। अगर आपको लिंग्विस्टिक पढ़ना है तो आपको जाना पड़ेगा आर्ट्स में, और अगर आपको जो है मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सारे पढ़ने हैं, हिस्ट्री, तो आपको आना पड़ेगा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस में। यानी कि जो सब्जेक्ट का डिवीजन है वही इन दोनों फैकल्टीज के बीच में भी डिवीजन का आधार है। यानी BA आर्ट्स के अंतर्गत आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं? अधिकांशतः लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट मिलते हैं, भाषाई जो सब्जेक्ट हैं वो मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दोनों जगह मिलते हैं, आर्ट्स में भी मिल जाते हैं, सोशल में भी मिल जाते हैं और BSc में भी मिल जाते हैं, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी मिल जाते हैं। वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो हर जगह अवेलेबल है। ये BA आर्ट्स में भी अवेलेबल है, ये BA सोशल साइंसेस में भी अवेलेबल है, ये BSc में भी अवेलेबल है। लेकिन जो अधिकांश सब्जेक्टेड हैं लैंग्वेज के, जैसे जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, AISC, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, ये सब जो है अरबिक, बंगाली, इकोनॉमिक्स के लिए कुछ सीटें आर्ट्स के अंतर्गत भी हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आते हैं BA आर्ट्स के अंतर्गत, जबकि जो मेन स्ट्रीम हमारे सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे आते हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के अंतर्गत। तो मुझे उम्मीद है कि आप आर्ट्स और सोशल में क्या डिफरेंस है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो जब आप फॉर्म भरेंगे 2021 के लिए तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस आधार पे फॉर्म भरेंगे। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि आप आर्ट्स और सोशल दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो है जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इसमें कुछ ही सीट्स हैं इकोनॉमिक्स में, 10 सीट के आसपास जो है वो आर्ट्स फैकल्टी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन उसमें एक फिक्स कॉम्बिनेशन है कि इकोनॉमिक्स उन्हीं को मिलेगा जो मैथ्स और स्टैट्स जो है वो लेना चाहेंगे 4 सेमेस्टर तक, तो उन्हीं को इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है वो मिल सकता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत। यानी कुछ कोर्सेस, कुछ सब्जेक्ट हैं ऐसे जो कि आपको दोनों जगह मिल रहा है। और जब एक ही एग्जाम हो रहा है, कॉमन एग्जाम हो रहा है, तो अलग अलग एग्जाम तो देना नहीं है, एक एग्जाम देंगे, दोनों में रिजल्ट बनेगा। अगर कॉमन एंट्रेंस के रिलेटेड आपके कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। तो कॉमन एंट्रेंस पे एक सेपरेट वीडियो जो है वो बनाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बना के समझा दूंगा, कमेंट के बेसिस पे मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। अब आते हैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करें। जब भी हम कोई एंट्रेंस में जाते हैं या मान लीजिए हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीट्स की संख्या क्या है और क्या है एप्लीकेंट्स की संख्या। यानी एक सीट पे कितने लोग जो है दावेदारी दे रहे हैं, ताकि जो है हम उस हिसाब से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। तो आर्ट्स की अगर बात करें, आर्ट्स और सोशल में अंतर तो प्यारे बच्चों आप समझ चुके होंगे। तो अगर हम आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस हैं। अलग अलग कॉलेजेस का मतलब है जैसे कि एक ही संस्था होती है, उसके अंतर्गत कई जो है कॉलेज होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी क्षेत्र विशेष से हैं तो एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी से कई कॉलेज का एफिलिएशन होता है, तो उसी तरह BHU से भी है, लेकिन इसका एक मेन कैंपस होता है। तो FMC कहते हैं फैकल्टी इन मेन कैंपस को, यानी कि जो मुख्य BHU का परिसर है उसको हम लोग कहते हैं FMC। FMC और MMB ये दोनों BHU के मुख्य परिसर का भाग है। यानी ये दोनों कॉलेज कहाँ है?
लंका वाराणसी में, ठीक है। तो एफएमसी में 765 मेल और फीमेल दोनों के लिए सीट है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, और एमएमबी में 286, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उनके लिए एमएमबी है, जबकि एफएमसी में मेल और फीमेल दोनों ही पढ़ सकते हैं। इसके बाद डीएवी एक कॉलेज है, ये एफिलिएटेड कॉलेज है। इसके बाद जो ये 4 कॉलेज आपको दिख रहा है, एएमपीजीसी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, ये बीएचयू से मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, यानी कि इनका एफिलिएशन जो है वो बीएचयू से है। तो डिग्री जो आपको मिलेगी वो बीएचयू की मिलेगी, लेकिन आप मेन कैंपस में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी, और ना ही मेन कैंपस के टीचर्स से आप पढ़ पाएंगे। तो एएमपीजीसी में आपको 383 सीट है, लेकिन ये भी केवल फीमेल के लिए। वीकेएम में 286 सीट, ये भी केवल फीमेल के लिए। और वीसीडब्ल्यू में 412 सीट है, वो भी केवल फीमेल के लिए है। लेकिन अगर हम डीएवी की बात करें तो 309 सीट है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसी तरह अगर हम सोशल साइंसेस की बात करें तो 573 सीट है मेल और फीमेल को मिला के। एमएमबी में 193 सीट है। एएमपीजीसी में 383 केवल फीमेल के लिए, वीकेएम में 249 केवल फीमेल के लिए, वीसीडब्ल्यू में 210 केवल फीमेल के लिए, और डीएवी में 326 ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यानी कि जो गर्ल्स के लिए कुल कॉलेजेस की संख्या है, ये एक मेन कैंपस का पार्ट है एमएमबी, और उसके बाद जो है एक ये टॉप पे रहता है, 2, 3, 4, यानी 4 कॉलेजेज ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन हो सकता है आर्ट्स और सोशल दोनों में, और 2 कॉलेज ऐसा है जहां गर्ल्स और बॉय दोनों कोएड यानी कि संयुक्त रूप से दोनों का एडमिशन हो सकता है। इसके बाद हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, कौन बच्चे 2021 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट है कि आप 10+2 या उसके इक्विवेलेंट जो है वो पास होने चाहिए। अब पास होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग पास नहीं हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पास नहीं होने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि फेल हो गए हैं। पास नहीं होने का मतलब कि आप 12th में जो है अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, यानी अगर आप 12th में फॉर्म भर चुके हैं, 12th में आ चुके हैं, तो आप फॉर्म जो है भर सकते हैं बीएचयू का। और जो तय समय सीमा होती है उसमें अपना रिजल्ट आपका चूंकि आ जाता है अप्रैल के आसपास, उसी समय बीएचयू का एग्जाम होता है। तो आप अप्रैल, चूंकि फॉर्म तो पहले ही भराएगी, जनवरी फरवरी में फॉर्म भराएगी, उसके रिलेटेड एक वीडियो गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म कब भरी जाएगी ये सब डिटेल आप जो है पहले देखे होंगे, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख लीजिएगा। तो फॉर्म भरने वक्त आप ये बता देंगे वहां कि मैं जो है सर 12th में हूं, अपीयरिंग कैंडिडेट हूं। यदि आप मान लीजिए 12th पास कर चुके हैं, आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं या आपने गैप ले लिया है, तो भी आप बीएचयू का फॉर्म भर सकते हैं। शर्त यह है कि जनरल कैंडिडेट्स को जो है मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो होना चाहिए, यानी 50% मार्क्स आपके इंटर में होने चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी के लिए ये 45 है, और एससी एसटी के लिए इसमें कोई रिलैक्सेशन, कोई लिमिट जो है वो नहीं है। 33% का लिमिट, 35% का लिमिट है। अगर हम एज लिमिटेशन की बात करें तो एज लिमिटेशन भी जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 22 ईयर्स है, यानी अगर आप 22 साल के हैं, ये जुलाई से जोड़ा जाता है, अगर आपका जन्म जो है 1 जुलाई 1999 के बाद का है, तो जो है आप बीएचयू में फॉर्म भर सकते हैं। 1 जुलाई 1999 के पहले के जो कैंडिडेट्स हैं वो 2021 के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनका उम्र जो है 22 साल से ज्यादा हो जाएगा। और एज रिलैक्सेशन इसमें जो मैंने आपको बताया जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो एज रिलैक्सेशन जो है रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार जो है वो मिलता है, यानी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। इसी तरह एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए जो है 4 या 5 साल का प्रावधान है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी आपको पता होगा, आप जिस भी कैटेगरी से हैं तो आपके अपने कैटेगरी के अनुसार। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज पॉलिसी नहीं, याद रखिएगा, उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए नहीं है। तो आपके ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स को इसमें एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तो वो हमारा है पैटर्न ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। हमारा एग्जाम जो है वो कैसा होगा, क्योंकि बहुत बेसिक जो जानकारी है वो तो मान लीजिए हमने ले लिया, तो अब ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीजें जो है हमको जाननी है। एग्जाम का पैटर्न जो है वो होता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। 2020 का जो एग्जाम हुआ वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मीडियम में हुआ, लेकिन 2021 के बारे में सीओटी से नहीं कहा जा सकता है कि दोनों मीडियम में होगा। हो सकता है कि 2021 में आपको केवल ऑनलाइन मोड देखने को मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे। तो आप ऑनलाइन मोड के लिए तैयार रहिएगा।
हो सकता है ऑफलाइन मोड हटा दिए जाएं। अगर नहीं हटाएगा तो अच्छा, लेकिन हटा भी दिया तो कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाला है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होते हैं, और ये आपको bhuonline.in पे मिल जाएगा, और हमारे ऐप पे भी जिसका नाम है शिक्षा वर्ल्ड, SIKSHAWORLD, ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो जल्द ही यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन और उसके आंसर कीज वगैरह सब कुछ अपडेट करने वाले हैं। तो लैंग्वेज जो होता है क्वेश्चन का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होता है। 120 मिनट का ये प्रश्न पत्र होता है, यानी 2 घंटे का पेपर होता है, और MCQ पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक सही विकल्प टिक करना है, और टोटल जो नंबर होता है वो होता है 90 + 30 यानी 120 क्वेश्चन, यानी कुल मार्क्स होता है 360, और एक सही जवाब के लिए आपको मिलते हैं +3 अंक, और एक गलत जवाब अगर आप दे देते हैं तो आपका हो जाता है -1, यानी -1 आपका जो है मार्क्स हो जाएगा गलत जवाब देने पे। अब ये मैंने 90 + 30 क्यों लिखा, इसका मतलब ये है कि 90 क्वेश्चन जो है वो सभी को करने होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 15, रीजनिंग के क्वेश्चन 15, 30, और 60 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के वो सभी लोगों को करने होते हैं, जबकि 30 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होता है। 60 यानी हो गया जीके जीएस, 15 रीजनिंग, 15 मैथ, कुल हो गया कितना 90, और जो 30 क्वेश्चन होता है वो हिंदी या इंग्लिश का। तो आप चाहे तो हिंदी बनाएं चाहे तो इंग्लिश बनाएं, दोनों नहीं बनाना होता है। उसके 30 प्रश्न होते हैं, ये आपके स्वेच्छा पे होता है, आपकी इच्छा पे होता है कि आप किसको बनाना चाहते हैं। तो 120 क्वेश्चन होगा जो कि आपको करना होगा एग्जामिनेशन हॉल में। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम क्या है। वैसे तो जब हम सिलेबस की चर्चा करेंगे तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन अभी एक आपको शॉर्ट ओवरव्यू हम दे दें आपको सिलेबस की। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके जो है 60 MCQ। अब जनरल नॉलेज में तो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट के बारे में जीके की सिलेबस की डिटेल चर्चा की जाएगी। जनरल मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग जिसको कहते हैं, तो उसके 15 क्वेश्चन आएंगे, ये सभी MCQ होते हैं। तो रीजनिंग की भी सिलेबस ऋषभ सर के द्वारा जो है वो आपको डिटेल में मिलेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि सामान्य भाषा में आप लोग इसको अर्थमेटिक कहते हैं, मैथ्स कहते हैं, उसके 15 क्वेश्चन आएंगे। और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जो है 30 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको जो है एक पोर्शन या तो हिंदी चुने या तो इंग्लिश चुने, ये लेना होता है। और एक चीज, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी चुनेंगे तो सारे क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, या इंग्लिश चुन लेंगे तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। आपके पास दोनों पेपर आएगा, हिंदी इंग्लिश, बाइलिंगुअल क्वेश्चन होता है, पहले इंग्लिश लिखी रहेगी फिर हिंदी लिखी रहेगी, और लैंग्वेज का सेक्शन ही अलग रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट चुनेंगे। हाँ, एक कंफ्यूजन और मैं दूर कर दूं कि आप अगर लैंग्वेज में एंट्रेंस में हिंदी चुनते हैं तो BHU में इंग्लिश ऑनर्स भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वहां हिंदी चुन लिए तो इंग्लिश यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं। एंट्रेंस का BHU के सब्जेक्ट अलॉटमेंट से कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपके मार्क्स का। आपने एंट्रेंस में कौन क्वेश्चन सही किया, कौन क्वेश्चन गलत किया। ज्योग्राफी में आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं किए, लेकिन आपका मार्क्स अगर बहुत अच्छा है तो आप ज्योग्राफी ऑनर्स ले सकते हैं। तो एंट्रेंस का केवल मार्क्स जो है वो आपको सब्जेक्ट अलॉट करवाएगा, कौन सा क्वेश्चन सही किए, कौन से पोर्शन में सही किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है कि 2021 के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखें। तो ये मैं एक चीज बताऊं कि जब भी हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो हमें एम अपना हाई लेके चलना चाहिए। अभी तो 20 के लिए मान लीजिए पूरी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो एग्जैक्ट कट ऑफ अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन मान के चला जा रहा है कि अगर आप सेफ स्कोर की बात करें एडमिशन के लिए मेन कैंपस में विथ हॉस्टल, अगर हॉस्टल के साथ आप अगर बात करेंगे कि एडमिशन हो BHU में 2021 में, हम लोगों का मानना है कि 360 में अगर आप 240 मार्क्स लाते हैं कम से कम, तभी आप सेफ रहेंगे। एडमिशन होने का इससे कम भी हो सकता है हॉस्टल के साथ, लेकिन अगर आप 240 नंबर के आसपास, 250 के आसपास पहुंच रहे हैं तो आप सेफ हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सोच सकते हैं कितना टफ कंपटीशन है, और लगभग 50,000 एप्लीकेशन जो है, 50K एप्लीकेशन आपको आता है आर्ट सोशल दोनों के लिए। और दोनों जगह चूंकि अलग अलग एक ही एग्जाम है, तो कई बच्चे हैं जो कि दोनों जगह फॉर्म भरते हैं, और कई बच्चे हैं जो सेपरेटली भी फॉर्म भरते हैं।
तो 50,000 फॉर्म यानी 50,000 छात्रों से आपका सामना होना है। और मेन कैंपस में एक जगह जो है लगभग 700 सीट है यानी 600 कुछ, और दूसरे जगह लगभग जो है 600 सीट है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका आंकड़ा सीट्स का मैंने आपको पहले दिखा दिया था, एक बार आप फिर से अगर देखना चाहें तो नंबर ऑफ सीट्स जो है ये देख सकते हैं। 765 सीट जो है वो आर्ट्स में है और 573 सोशल में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपटीशन जो है कितना टफ होने जा रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और अगर आप टॉप रैंकिंग में आना चाहते हैं, आपको उम्मीद है कि आप जो है रैंक 1 लाए, जैसे बीएचयू वर्ल्ड के 2019 में अंकित कुमार ने बीआर सोशल कंबाइंड रूप से, और सूरज कुमार 2020 में बीए सोशल साइंसेज में रैंक 1 अचीव किया था। तो उनका मार्क्स जो है बीए 2019 में 291 था अंकित का, और इस बार तो जो है सूरज का मार्क्स 302 है। तो 300 प्लस अगर आप जाएंगे तो टॉप के चांसेस हैं, लेकिन ये सब तो डिपेंड करेगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक अनुमान अभी जो है यही बताया जा सकता है। और अगर हम फैसिलिटी की बात करें बीएचयू में, तो बीएचयू में काफ़ी फैसिलिटीज हैं, इस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो भी बना के दूंगा। लेकिन जो मुख्य फैसिलिटी है, अगर आपको एडमिशन होता है और आपको हॉस्टल मिलता है तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल गई, काफ़ी सस्ती हॉस्टल मिल जाती है, 200-300 रुपये किराया पर मंथ इसका होता है। कैंटीन एंड मेस फैसिलिटी मिलती है, फैकल्टी लाइब्रेरी है, फ्री वाईफाई है पूरे कैंपस में, चार्ज भी इंटरनेट आप प्रतिदिन यूज करिए पढ़ाई के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल सर्विस आपको बिल्कुल फ्री, एक बड़ा हॉस्पिटल है, अलग से भी आपका स्वास्थ्य संकुल है, हेल्थ सेंटर है, तो फ्री दवाई भी वहां पे मिलेगी, आपका फ्री टेस्ट होता है, तो सारी सुविधाएं आपको फ्री में है। फ्री बस फैसिलिटी, आपको कैंपस में कहीं आना जाना है तो नियत समय पे बस चलती है, उससे आप इधर उधर कर सकते हैं जहां भी आपको आना जाना है। आपको बहुत बड़ा केंद्रीय ग्रंथालय मिलेगा यानी सेंट्रल लाइब्रेरी मिलेगा, और साथ ही साइबर लाइब्रेरी जहां की कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो आप चाहें तो वहां साइबर कैफे की तरह जाके कंप्यूटर पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो है कुछ बेसिक फैसिलिटी है जो सभी कोर्सेस में मिलता है। और आपको बता दें कि बीएचयू वर्ल्ड पे बैक टू बैक लगातार 2 साल हमने 2019 में और 2020 में AIR 1 दिया। तो 2020 में सूरज कुमार जो कि लखीमपुर उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने बीए सोशल साइंसेस में 302 नंबर के साथ रैंक 1 अचीव किया। और 2019 में अंकित कुमार ने जो है, जो खगड़िया बिहार के हैं, इन्होंने 291 मार्क्स के साथ जो है रैंक 1 अचीव किया था। तो बीएचयू वर्ल्ड पे अगर आप चल रही कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको देख के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सूरज भारद्वाज। मेरी यूजी और पीजी दोनों की पढ़ाई जो है वो बीएचयू से हुई है, और अभी भी मैं बीएचयू में अध्ययनरत हूं। और आप मुझे ट्विटर पे @सूरज BHU वर्ल्ड फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज वहां भी पूछ सकते हैं। और बीएचयू वर्ल्ड को जरूर ट्विटर पे फॉलो कर ले, @वर्ल्ड BHU, @वर्ल्ड BHU पे बीएचयू वर्ल्ड का ट्विटर आईडी है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो आपके लिए बीए के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। 2021 के लिए मैंने एक पूरा ओवरव्यू रखा, और अब अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है स्पेशल वीडियोज आएंगे, स्पेशल जो है उसके सिलेबस आएंगे, जिसको आप देखिएगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो 2021 एंट्रेंस के लिए अपनी कमर को कस लीजिए। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारी टीम उस पर तत्परता से संज्ञान लेते हुए वीडियोज आपको उपलब्ध कराएगी। और 2021 में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारी ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़े वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी अपडेट चैनल पे आप छूटने ना पाएं। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप लगातार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहें, हमारी यही कामना है।